हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि लेवल क्या निकल रहे हैं जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस लेवल पे काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए मार्केट में चूंकि ये मंथली चार्ट है, अगर हम लोग मंथली चार्ट में देखते हैं, निफ्टी का चार्ट है, तो देखिए मार्केट में जो ये लेवल है ना 25,010 के बाद में मार्केट नीचे आया कितने तक, मार्केट आया है आपको 23,886 तक। ठीक है, 23,886 पे आने के बाद में मार्केट क्या किया है, फिर से रिजेक्शन नीचे से दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखा रहा है, तो क्या ये पूरा मंथ में अभी हमारे पास में लगभग 20 दिन बचा है या 10 दिन 15 दिन का ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो क्या ये ऊपर जाकर के इधर कहीं क्लोज करेगा या फिर जो है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, ये वाला बात अभी हमको पता करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको कुछ बेसिक चीजें भी बताएंगे। जो पिछला रिकॉर्ड है इसका मार्केट का, कैसे मार्केट गिरता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत होगी। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये मंथली चार्ट में हमने आपको चीजें बता दी है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर हम बहुत कम लगाते हैं, लेकिन जब लंबे टाइम फ्रेम में कुछ चीजें बतानी रहती है तो वहां पे थोड़ा सा मैं इसका यूज करता हूँ। तो मैं RSI लगा देता हूँ आपको, सिंपल RSI है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। और इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाए। बाकी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मार्केट को, तो मार्केट जब भी इस रेंज में होता है ना, इस रेंज में जैसे आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा या यहाँ दिखेगा, तो मार्केट अगर गिरना होता है तो अब सीधे एकदम क्रॉस नहीं करता है, बहुत रेयर देन रेयरेस्ट हो गया। जैसे यहाँ क्रॉस कर गया तो मार्केट यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब एवरेज प्राइस की लाइन जब ये 70% प्लस में हो जाती है तो मार्केट सीधे नहीं गिरता है। जैसे यहाँ पे भी गिरा, एक बाउंस किया, फिर गिरा, तो ये गिरा और एक बाउंस करके गिरना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये 2008 के 20 का है, ये 2015 का है। और अगर आप 2008 का भी देख रहे हो तो मार्केट पहले गिरा फिर बाउंस किया, सीधे बहुत कम चांस है। जैसे यहाँ गिरा, बाउंस किया, उसके बाद मार्केट गिर गया, तो यहाँ पे एक बाउंस तो आना चाहिए। ठीक है, ये हम वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। हम लोग वीकली चार्ट पे, अभी मंथली चार्ट की बात कर रहे थे। अब देखना यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा, अब आपको हर चीजें क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। देखिए ध्यान से आप देखिएगा। तो अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ये नीचे आया, फिर एक बाउंस तो आएगा ही आएगा ना भाई। जैसे ये मार्केट नीचे आया, एक बाउंस तो आना ही है। तो ये जो है मतलब कि 2021 का चार्ट है। उसके पहले अगर 2020 के भी गिरावट देखोगे आप वीकली चार्ट पे, तो देखो मार्केट गिरा, बाउंस किया, फिर गिरा, फिर बाउंस किया, उसके बाद फाइनल गिर गया मार्केट। तो ऐसा बाउंस अभी आपको नहीं दिख रहा है। तो मार्केट गिरेगा भी, अगेन बाउंस करेगा, हो सकता है एक नया हाई भी लग जाए। जैसे आप यहाँ देखो, मार्केट गिरा, एक हाई लग गया, मार्केट गिरा, एक हाई लग गया। यहां पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है। ध्यान से देखना आप, यहां पे लोगों को कॉन्फिडेंस मिल लेता है मार्केट, और उसके बाद मार्केट ट्रैप कर देता है। अब हम लोग RSI का काम नहीं है तो हम RSI यहां से हटा दे रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभार मैं यूज कर लेता हूं। 2015 में भी देखो मार्केट गिरा, बाउंस किया। उसके पहले 2008 में भी देखो मार्केट गिरा, बाउंस किया। लेकिन यहाँ पे ये इतना बड़ा गिरावट के बाद बाउंस तो आया है, बाउंस आने के बाद फिर नीचे आया और फिर आ गया नीचे, फाइनली आ गया नीचे। तो मार्केट डायरेक्ट नहीं गिरेगा ना, मार्केट बाउंस तो करेगा ही। लेकिन क्या यह बाउंस, जो ये बाउंस आ रहा है, तो क्या यह इसके ऊपर जाएगा या यहीं तक रहेगा, या हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारे चीज भी तो अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट में अब ये जो कैंडल, चूंकि ये कैंडल क्लोज हो गई है और यह एक बुलिश कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पिन बार कैंडल भी मानी जाएगी। आज जब भी पिन बार कैंडल बनता है तो मार्केट वहां से पलट जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, आप जाके देख लेना, चार्ट को चेक करना। लेकिन यहाँ पे ये बॉडी थोड़ी सी है। तो अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा सा इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग प्राइस को अगर रीड करना शुरू करेंगे तो यहां से आपको क्या चीज निकल के आएगा, वो ये चीज निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में कि जिसने, मान लो इसने शॉर्ट किया, यहाँ पे इसने शॉर्ट को
यहाँ से अगेन शॉर्ट किया, फिर जब ये यहाँ खुल गया तो उसने शॉर्ट को सामने वाले ने कवर किया। लेकिन कुछ लोग यहाँ शॉर्ट करके अभी भी एक बड़े प्राइस के लिए बैठे हुए हैं, ये देखना। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा, अच्छा एक चीज और है, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। यहां से अगर हम FIB को इस लो तक के लिए मार्क करते हैं तो हमारे पास में एक ये लेवल है, एक ये जो कि 24,500 का है। तो ये वहां तक तो जाएगा मार्केट, और अगर ये मार्केट 24,633 के ऊपर टिक गया तो मार्केट को आप समझ लेना कि यहां से बुलिश हो जाएगा। तो हमारे लिए अब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट यहां तक तो जाएगा, मतलब आपका 24,500 तक तो जाएगा मार्केट। और अगर ये मार्केट इसके ऊपर भी टिक गया तो 24,633 के ऊपर टिक गया तो अगेन एक मार्केट हाई लगाएगा। तो अब एक ये आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मार्केट यहाँ से एक हाई लगाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा और धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब मार्केट एक हाई लगाएगा। ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं, नहीं तो यहीं पे लोग फंस जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। मार्केट यहां से निकलता है तो यहां पे जाने के बाद एक सेलिंग आए और फिर ये ऊपर जाए यहां पे, और फिर एक सेलिंग आए और निकल गया तो मार्केट यहां तक, और नहीं तो कोशिश ये रहेगा सेलर का कि मार्केट को यहां या यहां से फिर से एक नया लो की तरफ इसको खींच के ले जाया जाए। अच्छा, नीचे का जो लेवल होगा हमारे पास लो के लिए आपका ये रहेगा, और अगर नीचे आता है तो हमारे पास ये लेवल रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 4 आवर के चार्ट, और यहां पे आप देख लो कि मार्केट को यहां तक, मतलब कल ही इसको यहां तक जाना चाहिए लेकिन नहीं ले गया सब, क्योंकि गैप अप ओपनिंग देगा। ध्यान रखना, गैप अप ओपनिंग दे करके या तो सीधे लेके चला जाएगा सब, या फिर यहां पर ले जाके एक सेलिंग करके या तो यहां आ जाएगा, और नहीं तो यहां जाकर के फिर यहां आकर के फिर प्राइस एक्शन बना के जाएगा। 3 कंडीशन बन रहा है, या तो गैप अप ओपनिंग देगा। आप ध्यान रखना, मैं जो चीज बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग दिया और सेलिंग आ गई यहां तक, अगेन बाइंग आई और निकल गया मार्केट, पहला कंडीशन। गैप अप ओपनिंग दिया, सीधे निकल गए, दूसरा पोजीशन। गैप अप ओपनिंग दिया, मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा, तीसरा पोजीशन। ये 3 चीजों पे आप गौर करके चलना। और अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे सीधे सीधे। अब देखो आप, स्पष्ट है। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी एक लेवल दे के रखा हूं, देखो ये मेरा पहले का लेवल दिया हुआ है, और मार्केट में हम बोल रहे हैं कि 24,500 पे जाने के बाद में 500 यहां पे जाने के बाद एक सेलिंग आएगा, और एक ट्रेंड लाइन भी है। जो ट्रेंड लाइन मतलब कि एक झूठा ट्रेंड लाइन ही समझ के चलो आप, यहां तक ऐसे पकड़ के चलो, क्योंकि ये जो है ये कुछ ऐसा है। तो 24,500 के जाने के बाद में यहां से सेलिंग आ जाए या फिर ये डायरेक्ट निकल रहा है, ये कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी पे भी ध्यान दिलाना पड़ेगा, वो भी आप देख लो चार्ट को थोड़ा ध्यान से। तो बैंक निफ्टी में भी देखो स्पष्ट यही सेलर का लेवल है, और मार्केट अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर सेलिंग आ जानी चाहिए, और इसको हम अब निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हालत है, लेकिन ये स्टीप, ये जो है ना, ये रेंज जो बन रहा है बहुत स्टीप बन रहा है, तो हो सकता है कि इसको क्रॉस ओवर करके मार्केट एक हाई लगाए और सेलर को, बायर को कॉन्फिडेंस में लेकर के फिर ट्रैप कर दे। ये होता ही है मार्केट में, तो ये हो सकता है, इस चीज को भूलना नहीं है आपको। ये हो सकता है कि मार्केट आपको यहां धोखा दे, और मार्केट अगर यहां धोखा दिया तो वह बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अदरवाइज इसको हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन मुझे नहीं दिख रहा है। हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन बहुत वैलिड दिख रहा है, ये वाला। तो हमारे लिए सिंपल है कि गैप ओपनिंग हो। अब कल के दिन, जैसे मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना है, तो मंडे के दिन ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया, बाइंग है। गैप ओपनिंग या तो यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाएगा तो यहां तक जाएगा, फिर सेलिंग आ जाएगी, और फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगा तो ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहां से अगर सेलिंग आ जाती है तो बहुत तेज सेलिंग आएगी, और अगेन एक मार्केट लो लगा सकता है। होता है ऐसे मार्केट में, कोई नई बात मार्केट के लिए है नहीं, मार्केट करते आया है और करते रहेगा आगे भी। तो इस चीज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो हमें मंडे के लिए लेवल जो रहेगा हमारे लिए सिंपल रहेगा। हमारे लिए ये लेवल तो सही है कि 489 का हमारे पास जो लेवल है उसको हम लोग 500 पे ले जाते हैं।
500 पे ले जाते हैं और इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छा एक चीज और है, ये हमारे पास में जो रेजिस्टेंस था अब वही सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि मार्केट में अगर ये ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग होगी, और इसके नीचे आ गया तो फिर ये रेंज में फंसेगा, और इसके नीचे आ गया ना मार्केट तो मार्केट कमजोर हो जाएगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे बायर को फिर से लुभाएगा और ट्रैप करेगा, अब फिर जैसे मार्केट गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सस्टेन किया है, तो अगर यहाँ से कहीं पे भी गैप ओपनिंग होता है एक सेलिंग के बाद प्राइस एक्शन यहाँ तक कहीं टारगेट रख के चलना, मतलब मंडे का दिन इसके नीचे होगा तो फिर आप नीचे साइड का भी हम टारगेट आपको दे रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से सुन लेना। नीचे साइड का पहला टारगेट हमारे पास यही रहेगा जो कि 24,184 का है, और अगर नीचे आता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में ये रहेगा। ओके, और नीचे आ गया तो फिर ये रहेगा, लेकिन इसका चांस कम है मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन तक जाएगा। और अगर इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत सही नहीं है, ये स्ट्रिप है, थोड़ा सा वो मतलब कि कम स्ट्रिप होना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्ट्रिप है, तो इसलिए हमारा कहना है कि मार्केट एक बार यहाँ जाने के बाद एक सेलिंग आके प्राइस एक्शन बना के अगर इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा तो ये बहुत अच्छा मार्केट ऊपर निकलेगा और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा, यहाँ सेलर का ट्रैप बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो यहाँ बायर का ट्रैप बन जाएगा। और 0.5 और 0.6 का ये रीजन है, तो इस सेलर का रीजन है। यहाँ पे एक बार सेलर तो ट्राई करेगा ही करेगा, मार्केट को भले छोड़ रहा है, एक बार ट्राई करेगा वो, और वो फेल हो जाता है, फिर मार्केट निकाल देगा तो फिर मार्केट चला जाएगा। फिलहाल हम लोग को बहुत दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर मार्केट है थोड़ा नीचे आने के बाद अगर जाता है तो हमारे पास टारगेट यही रहेगा, और इसके ऊपर निकलता है तो एक प्राइस एक्शन के साथ, चाहे ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाए या नीचे यहीं से नीचे आके प्राइस एक्शन बनाए, दोनों केस में हम लोग बुलिश रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा मैं जो बताया हूँ, और इस पे आप फोकस करके अगर ट्रेड करेंगे इन लेवल के साथ में तो अच्छा रहेगा। और बाकी मैं अगर आप जाके देखेंगे निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया कि मैं जो लेवल देता हूँ मार्केट उसको अच्छा मतलब कि रेस्पेक्ट करता है। जैसे मैंने ये लेवल दिया था मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, इसके पहले ये लेवल था मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया था। मतलब अब जाके 10 दिन 20 दिन का आप लेवल निकालता हूँ उसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कैसे मार्केट बिहेव करता है, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप पकड़ के चलो, इस वाले को छोड़ दो, ये तो आ जाता है मार्केट में सेलिंग। लेकिन यहाँ पे एक ये जो है सो आपका एक ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है नीचे से, मार्केट यहाँ आने के बाद बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे आपको कई बार भरमा दिया जाएगा, यहाँ पे आपको भरमा दिया जाएगा और यहाँ से गैप अप खोल दिया जाएगा, ताकि आप भरोसा ज्यादा नहीं करो। यहाँ पे ऐसा ले लेगा मार्केट, और ये मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है वो करता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ ट्रेड बनता है वहीं कीजिए। और हमको अगर रेगुलर आप फॉलो करते रहेंगे तो शायद आपका एक बढ़िया ट्रेडिंग करियर बन सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।